नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। इसी के साथ हम होम गार्ड यानी उत्तर प्रदेश होम गार्ड का मॉडल पेपर यानी टेस्ट 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आपको बताना है कि प्रत्येक मॉडल ने आपने किया होगा, यानी आपके मॉडल पेपर में 100 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यानी हमारा मॉडल पेपर 8 का पहला सवाल है। यानी पहला सवाल क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है, तो उसका हमारा ऑप्शन ए जूल। ऑप्शन ए जूल। अगला, धोने के सोडे धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने के सोडे का नाम है। पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट ये भी नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 3, आत्महत्या की थैली आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए राइबोसोम को नहीं कहा जाता। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ऑप्शन सी ग्लोजिकल नहीं। हमारा ऑप्शन डी लाइसोमस ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 4, आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। निम्न से कौन सा कारण है, तो इसका हमारा ईस्ट की वृद्धि, ये वाला गलत। इसमें वसा का बाइसीकरण वसा का बाइसीकरण, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 5, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। अगला, शुद्ध सोने की माप क्या है। शुद्ध सोने की माप, तो हमारा ऑप्शन सी 24 कैरेट का सोना। अगला 6 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 8, गौत भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध ने पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने दिया सारनाथ में। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। बोध गया में कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कुशीनगर में इनकी मृत्यु कुशीनगर में मृत्यु, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो इसका हमारा इनका बुझा प्रथम उपदेश सारनाथ, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देवराय प्रथम ये नहीं, कृष्णदेव राय इन्होंने नहीं, हरिहर और बुक्का, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 10, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 11, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ लिख रहा कौन थे, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। तो हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी, तो है हंटर आयोग, हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न, करो या मरो करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया, तो उसका ऑप्शन 26 नवंबर 1949, हमारा ऑप्शन
बी इसका सही जवाब। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन और अनुच्छेद 130 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? उसमें हम 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 शब्द। एक समाजवादी यानी हमारा ऑप्शन बी एक अखंडता, एक धर्म निरपेक्ष। कितने? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 256 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक वैध रहता है? तो यह 6 महीने तक वैध रहता है। हमारा ऑप्शन इसका डी। अगर पूछे अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। राष्ट्रपति यह आपातकाल, सही है। आपातकाल हमारे संविधान के भाग 18 से अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में है। अगला प्रश्न नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 22 प्रेसिडेंट्स, ये भी नहीं। प्रधानमंत्री, ये वाला नहीं। हमारा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का गठन 25 जनवरी नहीं 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नहीं, तो हमारा गलत हुआ। नीति आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीन आता है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन इसका सी। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट यानी इंडिया नहीं होगा, तो ये वाला गलत। तो हमारा नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत विचार मंथन तंत्र है, यानी हमारा ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो आर के षटमुखी चेट्टी ने। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 22, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब पेश किया जाता है? बजट के बाद, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बी बजट के ठीक एक दिन पहले, बजट के एक दिन ठीक पहले। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस क्षेत्र में भारत में 100% प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है? तो ई कॉमर्स में तो है, नागरिक उड्डयन इंडस्ट्री में भी है, दूरसंचार में है, परमाणु ऊर्जा में नहीं है। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश, हमारा ऑप्शन ए फ्रांस। अपने भारत का 161वां देश था, सबसे पहले किसने किया था? फ्रांस में। हमारा भारत देश 161वां। भारत ने कनाडा के मॉडल पर एडॉप्ट किया है जीएसटी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? हरि प्रसाद चौरसिया, यह बांसुरी वादक है, सरोद वादक नहीं। हमारा ये वाला इसमें भी गलत है। जाकिर हुसैन तबला वादक, ये वाला भी गलत। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, ये भी गलत। सुल्तान खान सारंगी वादक, हमारा ऑप्शन इसका डी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, प्रयागराज में 2026 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की अवधि क्या है? तो यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लगा था। हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। यह 4 दिन के लिए
मनाया जाता है कितने 4 डे। अगला क्वेश्चन नंबर 28। भारत में हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन नहीं, एम.एस. स्वामीनाथन। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा। नॉर्मन बोरलॉग है विश्व के हरित क्रांति के जनक, तो हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। धान किस धान किस ऋतु की प्रमुख फसल है? धान रबी की नहीं है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो हमारा इसका ऑप्शन का बी सही, खरीफ की फसल धान। भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की है? हमारा ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन डी अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सोने की खान का मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? खेजड़ी में तो तावा, तो हमारा ये वाला भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी कोलार और पन्ना मध्य प्रदेश में पन्ना मध्य प्रदेश में, तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा कोलार। अगला क्वेश्चन नंबर 32। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04 दर है, हमारा ऑप्शन का सी। और महिला की 65 महिला की है 65.46% और पुरुष की है 42 पॉइंट कुछ, यानी यह मेल यानी कि फीमेल की साक्षरता है। टोटल कितनी है? 74.04%, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी केरल। अगला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, हमारा ऑप्शन का ए सही, उत्तराखंड। अगला लाल पाड़ा किस राज्य की पशु है? असम का भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश का नहीं, मणिपुर का नहीं, ऑप्शन डी सिक्किम, ऑप्शन डी सिक्किम। अगला क्वेश्चन नंबर 36। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन को किस वर्ष में अनुमोदित किया? तो हमारा ऑप्शन सी 1977 में अनुमोदित किया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में निवास करती है? तो हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा ऑप्शन बी 7वां स्थान है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब होगा। जमुना नाम से यमुना नदी को लगी, यानी यमुना नदी और गंगा नदी जब है डेल्टा बना के पास जल गिरती है तो उसे मेघना कहा जाता है। इसमें पूछा है गंगा नदी को बांग्लादेश में, तो पद्मा, हमारा ऑप्शन का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मैंने यह यानी सेट नंबर 7 में इसको बताया था, आपको कमेंट बताना है यह किस नदी पर है। आगे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन नंबर 41। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, ऑप्शन बी गुरु शिखर। अगला टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है, हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसे अहमदाबाद, हमारा ऑप्शन का बी सही, अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला भारत का सबसे व्यस्त नेशनल राजमार्ग कौन सा है? तो इसे बोला
नेशनल हाईवे 48, इसका पुराना ओल्ड नेशनल हाईवे 8, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। नेशनल हाईवे 48 सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? हमारा ऑप्शन है चावल, ऑप्शन ए चावल। अगला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में 31 सीटें, हमारा ऑप्शन ए। विधान परिषद में, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ये कितनी है? लोकसभा में, लोकसभा में कितनी है? 80। ये राज्यसभा होगी और ये विधानसभा में 403 सीट है उत्तर प्रदेश की। अगला, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इससे क्या पूछा? बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराज उद दौला, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन बी जौनपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके अगला प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी 1834 ईस्वी, हमारा ऑप्शन का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सी है? तो यह हमारा ऑप्शन ए धान और गन्ना, ऑप्शन ए धान और गन्ना है। हमने 17 या 20 मिनट, 17 या 18 मिनट में टोटल कितने 50 प्रश्न किए हैं, यानी हर सेट में हम 20 मिनट या 21 17 इसके समथिंग हम 50 प्रश्न कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पहले पहुंच जाए। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य में से किसको किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 52, पाईराइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? पाईराइट तो है सोनभद्र में पाया जाता है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा, सोनभद्र। अगला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी प्रयागराज, ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य में जाटनी नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये हमारा होगा बिहार, ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो है बिजनौर में निवास करती है, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ महाविद्यालय स्थापित किया गया है, इसका ऑप्शन देखते हैं। थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, बाराबंकी में लगता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 58, दादरी पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो यह बलिया बिहार में आयोजित होता है, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 59,
कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव तो यह ऑप्शन बी महुआ में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 60 अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो खेल। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 61 उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हमारा ऑप्शन सी क्रिकेट से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 62 सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सोनभद्र में नहीं है, इसका है रॉबर्ट्सगंज, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 63 उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 64 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 65 भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 66 आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। तो हमारा बच्चा ऑप्शन ए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर भारत के किस पड़ोसी देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? तो इसे श्रीलंका, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 68 भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है नेपाल देश के साथ। अगला भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 70 मिशन चंद्रयान 3 किस तिथि को चंद्रमा की सतह पर उतरा? किस तिथि को उतरा? तो हमारा ऑप्शन इसका 14 जुलाई नहीं, ऑप्शन बी 23 अगस्त को उतरा था, ऑप्शन बी 23 अगस्त। अगला प्रश्न नंबर वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तुम्हारा एंटिनो कोस्टा और उर्सुला बॉन डेर लियन यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 72 हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया? तो हमारा ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर एशियाई एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए मनीला में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में की। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा ऑप्शन भी 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न नंबर 76 वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने दिया गया था? तो इसका ऑप्शन बी मारिया कोरिना मचांडो, ऑप्शन इसका बी सही है।
प्रश्न नंबर 77, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन सी भारत रत्न। अगला प्रश्न नंबर 78, यूक्रेन यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो हमारा मॉस्को, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन बी कीव, यूक्रेन की राजधानी, ऑप्शन बी। अर्जेंटीना की ऑफिशियल एजेंसी ऑफिशियल करेंसी क्या है? ऑफिशियल करेंसी, तो उसकी पीसो, हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 80, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। हमारा प्रश्न नंबर 81, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो उसका ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 82, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन इसने बल्ब का आविष्कार किया था। ग्राम बेल ने फोन का आविष्कार किया था। तो हमारा ऑप्शन सी जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 83, टेलीफोन के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो हमारा अलेक्जेंडर ग्राम बेल, हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 84, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 85, ट्विटर ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का नया नाम एक्स है, हमारा ऑप्शन का बी सही है। प्रश्न नंबर 86, यूपी कन्या यूपी कन्या सुमंगलम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका हमारा ऑप्शन बी बालिकाओं का सशक्तिकरण, हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 86, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से शुरू किया गया? तो हमारा ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 88, यूपी यूपी अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित नहीं है, हमारा ऑप्शन बी। वित्तीय होगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग, हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 89, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री, तो हमारा ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस टेक कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन ए लाहौर सबसे प्रदूषित शहर। अगला प्रश्न नंबर 51, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी, तो हमारा ऑप्शन बी जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 92, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी, हमारा ऑप्शन का डी सही जवाब। अगला कोप 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ग्लासगो, ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी दुबई में हुआ, ऑप्शन बी दुबई। अगला प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह थारू जनजाति, हमारा ऑप्शन का बी ऑप्शन सी सही होगा, थारू जनजाति। अगला प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो यह 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 96, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है?
वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 57, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी। अगला, प्रियरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल हमारा ऑप्शन बी आनंदी बेन पटेल, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 100, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।